एफआईआर हो रहा है वो 12 राज्यों में हो रहा है, तो वहां तो उनकी वोटर लिस्ट 2003 की या बहुत से स्टेट में 2002, जैसे दिल्ली है 2002 है, वहां पर जो पहले एसआईआर हुआ था 2002 में हुआ था, और जैसे राजस्थान है वहां पर 2002 में हुआ था। अगर कोई बहू, कोई लड़की यहां पर शादी हुई है और राजस्थान से आई है तो उसे तो वोटर लिस्ट मिल जाएगी 2002 की, लेकिन अगर किसी बच्ची की शादी दिल्ली से यहां सरदना में हुई है तो इस वक्त जो है 2002 की लिस्ट वहां पर अवेलेबल नहीं है, या अगर अवेलेबल भी है तो परेशानी हो रही है। ये बात सही है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ ये है कि उसका जब यहाँ पर 2024 की लिस्ट में नाम है इसीलिए तो फॉर्म आया है, उस बच्ची का जब 2024 की लिस्ट में नाम है इसीलिए फॉर्म आया है, उस फॉर्म को भरना है, यही तो बताया था, उस फॉर्म को भरना है, और 2002 या 2003 की लिस्ट में अगर अवेलेबल नाम नहीं है तो फॉर्म भर के अपलोड करा देना है, तब चुनाव आयोग से आपके पास नोटिस आएगा कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट ये लिखिए, आप ये जमा कीजिए डॉक्यूमेंट। जी भी वो फॉर्म जो बीएलओ पकड़ ही नहीं रहा है। अब एनसीआर के बारे में कुछ बताओ। आप ये बात, ये बिल्कुल एक अलग बात है, उसमें लग जाओगे तो सवाल का कोई अंत नहीं है। अभी मशवरा कर रहे हैं कि इसमें क्या कैसे करा जाए, तो अपना जिसका भी मन की कोई भाव है, कुछ चीज है या कुछ ऐसी बात है तो अपने मन की बात बता दो। लेकिन पहले नंबर पर तो मैं ये बताऊं आपको, ये जितनी भी प्रक्रिया है इसमें जो सरकार की मंशा है वो संदिग्ध है। अरे भैया सुन लेना भाई, सुन लो अली भाई, 65 लाख तो उन्होंने इस तरीके से जो प्रपत्र इकट्ठा किए उसमें कम कर दिए, और फिर 4 लाख जब उसका फाइनल ड्राफ्ट बना 4 लाख उसमें भी रिजेक्ट कर दिए, तो लगभग 69 लाख वोटर और लगभग विपक्षी दल और पार्टियों के समर्थक उन्होंने इसकी वोटें काट दी। जब 69 लाख बिहार में उन्होंने काटा तो आज के समय में उत्तर प्रदेश की मंशा है कि भाई यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग वोट से महरूम रह जाएं, दिक्कत और परेशानी हो जाए।